हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने लिखा ब्रेकआउट पैटर्न। तो हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमें ब्रेकआउट पैटर्न कैसे फाइंड आउट करना है, हमें कैसे पता करना है कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है। क्योंकि अगर हम उसको पहले से पता करेंगे तभी जाके हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमारे इस ब्रेकआउट के पीछे क्या साइकोलॉजी होने वाला है, क्या माइंडसेट होने वाला है और क्या इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं, और हम प्राइस पे हमें क्या दिखता है, हम प्राइस पे क्या नोटिस करने वाले हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले ही बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही कोई एडवाइज़र हूँ। फंड लगाइए, अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, आपका अपना रिस्क हो। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो तो कि जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपने ब्रेकआउट फाइंड आउट करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्राइस। कोई भी प्राइस है, जब सपोज करिएगा कोई एक स्टॉक्स है, वो एक रेंज में है, पहले रेंज में रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट देगा। इसे हम रिलायंस का शेयर समझते हैं। समझ लीजिए रिलायंस है, रिलायंस है। अब फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनना और नोटिस करना है। अब इसका ये सपोर्ट का जो प्राइस है, ये समझ लेते हैं 1000 रुपया है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये सपोर्ट है। और ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है, ये बन रहा है जाके 2000 पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो स्टॉक का प्राइस 1000 पे चल रहा है और रेजिस्टेंस जाके टकरा रहा है 2000 रुपये पे। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले नोटिस करना है कि यहाँ से जब प्राइस निकलता है तो हमें कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है। जब सेकंड पॉइंट पे आता है प्राइस, यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, तो हमारे पास हो गए 2 पॉइंट। ये हो गया हमारा सपोर्ट, यानी 1000 प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा है रिलायंस का शेयर। फर्स्ट टाइम 1000 से निकला, 2000 गया, 2000 से फिर वापस 1000 पर आया, वापस से 2000 गया, वापस से फिर तीसरी बार जब ये शेयर इसी 1000 रुपये के प्राइस के पास वापस से आ गया, तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा 2000 जो है ये रेजिस्टेंस है और 1000 हमारा सपोर्ट है। इस प्राइस पे स्टॉक्स चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब ये साइडवेज चल रहा है स्टॉक्स, हमें इसमें क्या है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, खाली हमें वेट करना है, ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट करने से पहले हमें पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस पे गया, फिर फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, अब थर्ड टाइम या तो इसके पास ही आ जाएगा या तो इसके ऊपर हल्का से कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा। थर्ड टाइम हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस टच हुआ। तो जितनी बार बार ऊपर की तरफ टच होगा, वो एरिया उतना ही ज़्यादा वीक होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये बार बार सपोर्ट पे आ रहा है और रेजिस्टेंस टच कर रहा है, सपोर्ट टच कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यह रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, यही एक नोटिस करो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये थर्ड टाइम हो सकता है, फोर्थ टाइम हो सकता है, फिफ्थ टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम, मिनिमम थर्ड टाइम होना चाहिए कि ये इसके 50% के आसपास से ही यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। जब फ्रेंड्स ये यहाँ से रिवर्स होगा, तो वापस से जाके रेजिस्टेंस के पास उसी 2000 प्राइस पे जाके ये एक बार टच करेगा। तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है, ये प्राइस वापस से 1000 के पास नहीं आया। इसका मतलब आप माइंड साइकोलॉजी समझिए फ्रेंड्स कि यह स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाला है। मतलब भाई, जब उसे ब्रेकआउट नहीं देना होगा तो वो वापस से आएगा, फोर्थ टाइम भी आएगा, फिफ्थ टाइम भी आएगा, और ऐसे करके वो ब्रेकडाउन दे देगा। बट ये ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, ये यहीं से रिवर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, रिवर्स होने के बाद जब यहाँ दोबारा गया, तो हमें यहाँ वापस से ट्रेड नहीं लेना है। एक बार ये जब रिवर्स होगा, तो अगर यहाँ पे तो सबको पता चल जाएगा ब्रेकआउट होने वाला है भाई, तो यहाँ लोग एंट्री मारेंगे, तो प्राइस धूम धूम धड़ाका भाग जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, स्मार्ट मनी होती है, या फिर कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी का, कि मतलब कि जब ब्रेकआउट दे तो कोई पकड़ ना पाए। तो फ्रेंड्स, जब ये एक बार वापस यहाँ पे गया, जब ये लास्ट स्विंग टच करके जब वापस से रेजिस्टेंस के पास 2000 के पास जाएगा, देखो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन इसी के राउंड फिगर के हिसाब से होगा। यहाँ पहुँचने के बाद में ये 3 ग्रीन 4 ग्रीन कैंडल या ग्रीन रैली ले लो, जो भी लगी हुई है, इसमें क्या करना है कि तुरंत बाइंग नहीं करना है।
इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद एक बार और रेड कैंडल बनेगी या थोड़ा सा हल्का सा पुल डाउन आएगा। तो जब यहाँ पे पुल डाउन आया, अब प्राइस एक्शन क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ आया, यहाँ गया, अब ये रेजिस्टेंस पर गया, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस हिट किया, फिर ये सपोर्ट पर नहीं आया और यहाँ से यू टर्न ले लिया स्टॉक्स ने। यू टर्न लेने के बाद में फिर ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली भी क्लोज कर सकता है कैंडल, एक कैंडल यहाँ डायरेक्टली भी क्लोज हो सकती है। अगर इस तरह डायरेक्टली क्लोज हो तो हमें एक रिटेस्ट का वेट करना है। अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वापस यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया और हल्का सा पुल डाउन आया, तो फ्रेंड्स उसके बाद में एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जब एक और कैंडल यहाँ बन जाएगी हल्का सा पुल डाउन लेके, ये देखो ये वापस से यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया, यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हम पहले से ही मार्क करके रखेंगे और उस मार्क पे एक अच्छी सी कैंडल, डेली कैंडल स्टॉक्स की क्लोज हो जाएगी। मतलब हमें ये समझना है भाई कि ये इस रास्ते एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार नहीं आया, ये वापस चला गया, इसका मतलब ये अपसाइड ब्रेकआउट देने वाला है स्टॉक्स। फिर उसके बाद में हल्का सा नीचे आया, फिर एक कैंडल इसने क्लोज कर दी, या तो फिर ये यहाँ डायरेक्टली क्लोज कर देगा, या तो एक पुल डाउन लेके रेड कैंडल बनेगी, तो यहाँ क्या ट्रैप करेगा, लोगों को लगेगा फिर से रेजिस्टेंस हो गया और लोग यहाँ पे शॉर्ट करने लगेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो उस रेड कैंडल पे भी कुछ नहीं करना है, एक अगेन दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनेगी। वो कैंडल किसी प्रकार की बन सकती है, पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छी होनी चाहिए और उसके जस्ट नीचे हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है ऐसे ऐसे, ये लाइक दैट वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और एक अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब ये इस तरह की क्लोजिंग दे दे तो हम या तो फिर उसी दिन बाई कर लो, या उसके नेक्स्ट डे जो है जब इसके हाई को क्रॉस करे उसके बाद मतलब बाई करो। तो जब यहाँ पर हम स्टॉक्स को बाई कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस से लास्ट स्विंग हो जाएगा। अब ये लास्ट स्विंग हो गया, मान लो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है, मान लो ये 2000 ये है, तो ये हो गया 1800 रुपये। और ये और लास्ट और नियर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स स्टॉक्स का, इसके और नियर वाला जो और लास्ट वाला स्विंग है, छोटा स्विंग, ये मान लो 1900 हो गया। तो हमें ये देखना है कि जब ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने से पहले इसके जो ये स्विंग है ना, एकदम रेजिस्टेंस के एकदम क्लोज आएगा, एकदम शिफ्ट होता चला जाएगा, एकदम देखो यहाँ पे शिफ्ट हो के इसको मतलब फोड़ेगा, यहाँ पे ओपन हो के कैंडल्स निकलेंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से इसने रैली शुरू कर दी और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, आप लोग सोचो ब्रेकआउट हो गया, तो ये मतलब ब्रेकआउट नहीं है, ये मतलब ट्रैप है। अगर आप लोग इतना भी नहीं जानते हो तो फिर मतलब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि, या नहीं पता हो तो समझ लो कि एक लॉन्ग रनवे के बाद डायरेक्ट हमें बाइंग नहीं करना है। और रेड कैंडल हमें सपोर्ट करती है या हल्का सा करेक्शन हमें सपोर्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि प्राइस हल्का हो चुका है, उसने मूड चेंज कर दिया, उसको जो कुछ करना था, निकालना था, सब कुछ कर चुका है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स जब ये यहाँ पे क्लोजिंग करे तो यहाँ बाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जब स्टॉक्स निकलेगा तो 1-2%, 4% जो भी उसको जाना होगा अपसाइड जाएगा, हम यहाँ जाएगा, उसके आने के बाद फिर से एक रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट होने के बाद में आप या तो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हो या किसी ऑप्शन में करना चाहते हो, ऑप्शन में तो तुरंत मूव मिलेगा, हमें बुक करना होता है, बट स्टॉक्स में तो आप थोड़ा लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। तो आप यूँ गए, उसके बाद में रिटेस्ट हुआ, तो रिटेस्ट पे जब आप लोगे तो रिटेस्ट पे जो रिटेस्ट होके कैंडल आई रहेगी, उसके बाद एक कैंडल हरी बनेगी, यहाँ पे फ्रेंड्स एक हरी कैंडल बनेगी। तो या फिर जब रिटेस्ट होगा तो रिटेस्ट में भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, हाँ भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके बाद हम रिटेस्ट पे लेंगे तो वहाँ पे भी एक सेकेंड एंट्री हो जाएगी, एक नई रैली मिलने को मिलेगी। तो मेरा जो पॉइंट था कि हमें ब्रेकआउट कैसे पता करना है, ये ब्रेकआउट पकड़ने का बहुत सही तरीका है फ्रेंड्स। बाकी कैसे ब्रेकआउट के बारे में क्या मैं तो इसी तरह ब्रेकआउट पकड़ता हूँ और ट्रेड भी अच्छा निकलता है। और इसके साथ साथ इंडिकेटर और एक आप ले सकते हो कि आप MACD का भी हो सकता है क्रॉस ओवर मिल रहा हो इसी के सामने, जस्ट इसी के सामने MACD का क्रॉस ओवर मिल रहा है और MACD के बाहर ऊपर आ गए हों, MACD का भी कंफर्मेशन आप ले सकते हो। तो MACD हो गया।
और इस ब्रेकआउट में और आपको इंडिकेटर जोड़ना है। ये तो नॉर्मल सिंपल चार्ट पे हो गया पकड़ने की प्रैक्टिस। इसके साथ साथ 2-3 इंडिकेटर का भी सहायता ले सकते हैं। वॉल्यूम कन्फर्मेशन हो गया, क्या चाहिए, वॉल्यूम। दूसरा MACD। तीसरा हम ले लेते हैं RSI। फ्रेंड जब ये प्राइस इस तरह चल रहा होता है तो ये RSI हो गया 60, ये हो गया 40। तो जब RSI जब ये स्टॉक इस तरह चल रहा होगा तो RSI भी लगभग कुछ इसी तरह चल रहा होगा। RSI की भी एक लॉन्ग शिफ्ट हो रहा होगा। इसके नीचे जो RSI आएगा तो फ्रेंड्स जब ये इस तरह ऊपर की तरफ लो शिफ्ट हो रहा होगा तो इसके नीचे RSI का भी डाइवर्जन पॉजिटिव जा रहा होगा। इसके लो के साथ साथ RSI भी एक नया लो बना रहा होगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है और RSI की पोजीशन इस तरह हो, नेगेटिव डाइवर्जन हो, तो समझ लो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। पहचानने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डाइवर्जन है तो हमें एक सपोर्ट और मिल जाता है। हाँ भाई RSI भी 60 अबव हो चुका है। आई होप गाइज आप लोगों को ब्रेकआउट समझ में आ गया होगा। इतनी डीपली ब्रेकआउट अगर आपको पहले से पता होगा तो और अच्छी बात है, नहीं पता हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि ये ब्रेकआउट का सही तरीका बताया है या नहीं बताया है। अगर आपको इससे हेल्प मिले, नहीं मिले तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब इसी प्रकार का फॉर्मेशन हो तो ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड लेना ही नहीं। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला, बस ये हमें छोटा स्विंग चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ी निशानी ये है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और जानकारी मिलते रहे, मैं और टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँ, आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। जय हिंद।